क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। प्यार, बरकत सब लाती है, जैसे तुम मेरी जिंदगी में लाई हो। सच? बिल्कुल। क्या चैलेंज? तुम्हें किस करना है तो बता दो, क्योंकि ये चैलेंज तो मैं ही जीतूं। तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ रोमांस ही सोचता है। मेरी बीवी है इतनी सुंदर, उसको देखते ही मेरा रोमांस निकल जाता है। अच्छा सुनो ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे इतने डफर को मिल कैसे गई। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि हमारी पहली बेटी होगी और उसकी शक्ल भी तो तुम पे जाएगी। यही मासूम सा चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ। ये सब बाद में, पहले गेम चैलेंज। बोलो, एक्सेप्टेड? चैलेंज एक्सेप्टेड। तो बताइए, आज आपके पति के लिए आपके पास क्या चैलेंज है? ये क्या कर रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग बंद करो। इसमें बोलो ना। नो, रिकॉर्डिंग बंद करो। इसमें करते हैं ना। रिकॉर्डिंग बंद करो। ठीक, बताओ क्या चैलेंज? सिंपल सा चैलेंज, जूस चैलेंज। ये लो, इसे पी लो। बस इतना सा चैलेंज? यस। ये तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। हम में से जो भी ये बोतल पहले पूरी खत्म करेगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा, है ना? सिंपल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, फिर शुरू करें। 48, 49, 50। One, 2, 3। क्या है इसमें इतना कड़वा? ये क्या था इसमें? वो शायद जूस खराब होगा, फ्रेश नहीं था ना, इसलिए कड़वा लग रहा होगा। अब जाने दो ना, हम ये चैलेंज किसी और दिन करेंगे। अब चले? चलो। तुमने अपनी बोतल क्यों फेंक दी? अरे छोड़ो ना, उसमें क्या, तुम्हारी मेरी। खराब था, फेंक दी। अब चले? हेलो। हाँ मम्मी। हाँ, आज फ्रेंड के घर पे रुक रही हूँ। वैसे आप कल सुबह आ रहे हो ना मौसी के घर से? हाँ बेटा। ओके। अपना ध्यान रखना, हाँ, और जल्दी सो जाना। गुड नाइट। ओके बाय मम्मी, गुड नाइट, लव यू। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू टू। पागल हो, मम्मी का कॉल था यार। अरे तो क्या हुआ, एक आई लव यू तो सासू माँ भी डिजर्व करती हैं। आखिर इतनी प्यारी चाहत जो दी है उन्होंने मुझे। अच्छा तुम वेट करो, मैं 1 सेकंड में आया। ओके। ये आओ तो सही। अरे हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये तो पूरी टी शर्ट खराब हो गई। खराब नहीं हुई, खूबसूरत हो गई। अब मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं टी शर्ट पहन लिया करूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे करीब हो, मेरे दिल के करीब। तुम पूरे के पूरे पागल हो। हाँ, पागल तो मैं हूँ,
लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है इस मंगलसूत्र में, इस सिंदूर में तुम कितनी सुंदर लगती हो, और तुम्हारा ये गजरा, इसकी खुशबू एकदम मुझे दीवाना बना देती। हाँ तो मैं पागल तो हूँ। हमें पता है। तुम्हें नहीं लगता हमारी कहानी एकदम फिल्मी है? मतलब दो प्यार करने वाले छिप कर दुनिया से शादी कर लेते, फिर छुप छुप कर साथ में रहने लगते। हम भी चाहते मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सच में। हमें भी। दूसरों की तरह हमने अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि अंजाम तक पहुंचाया। सच कहूं तो मुझे उस दिन लगा कि सचिन से हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बता दिया है और उसे कह दिया है कि हम सिर्फ शेखर से प्यार करते हैं और उससे शादी नहीं कर सकते। और पता है वो मान भी गया। अब वो हमारे बीच में कभी नहीं आएगा। नवंबर में वो छुट्टी लेकर घर आएगा और मम्मी से बात करके ये सगाई तोड़ देगा। फिर क्या, हम दोनों घूमने चले जाएंगे। तुम सिर्फ नवंबर तक इंतजार करना। नवंबर क्या, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। मैं कितना खुशकिस्मत। किसी से कुछ मत कहना। एक बार सचिन ये सगाई तोड़ दे फिर हम खुद सबको बताएंगे, लेकिन तब तक हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? दुनिया के सामने हम भले ही सिर्फ दोस्त, मगर असलियत तो ये है ना कि तुम मेरी पत्नी
गोल्ड में ये वाला डिजाइन मेरी बेटी पे अच्छा लगेगा ना? जी मैं बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है। सुनिए, ये सब हम बाद में देख लेंगे, मैं आपको फिर बुलाऊंगी। जी रोज रोज इसे देखने से कुछ नहीं होगा। पर इसमें तो लिखा था कि 2 महीने में, पर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? सिर्फ 3 हफ्ते रह गए तेरी और सचिन के शादी में। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऐसे सचिन बहुत अच्छा लड़का है और ऐसे अच्छे लड़के नसीब से नहीं मिलते, उन्हें किस्मत से खींच के लाना पड़ता है। समझी तुम? मेरी जन्मपत्री में लिखा है, शादी होते ही 2 महीने में तेरा पहला पति मर जाएगा। सही बात, पर इसमें यह भी लिखा है कि अगर पहला पति मर जाए तो तुम दूसरे पति के साथ खुशी से रह सकते हो। और वैसे भी हमें सचिन के साथ घर बसाना है। शेखर तो कुछ वक्त का प्यार था और वही हमारी अभी कुंडली मिटाएगा। शेखर। हाँ पापा प्रणाम। कैसा है बेटा? ठीक है ना? आजकल तू अपने पापा को फोन ही नहीं करता है बेटा। कोई नई गर्लफ्रेंड वगैरह बना लिया है क्या? अरे पापा कुछ नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी था। काम ही ज्यादा है ना बेटा, और कोई बात नहीं है ना? अगर कोई बात हो तो पापा को बता देना बेटा, छुपाना नहीं। है कुछ, पर सबसे पहले आप ही को बताऊं। इसका मतलब कोई बात जरूर है बेटा। क्या खिचड़ी पका रहा है बेटा? बता दे पापा को। अभी नहीं पापा, पर जल्दी बताऊंगा। चलो। अब काट दिया। आपके अर्धांगिनी ने आज आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो आज आप घर पे जल्दी आ जाना। ओके, बाय बाय। शराब पी के आए? हमने आपसे कहा था ना कि हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और आप शराब पी के आए हो। अरे मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है। तो राकेश का बर्थडे था ना, तो रहने दीजिए आप। कौन खाएगा वो खीरा? अरे चाह, तुम रो रही हो? चुप। अच्छा चुप, मैं खाऊंगा, मैं पक्का खाऊंगा। तुम शराब पर खीर खाओगे? हाँ मैं खाऊंगा ना। तुम खिलाओगी तो मैं जहर भी खा लूंगा, बस प्यार से खिलाऊंगा, प्यार। अच्छा, तो ठीक है,
इसे जहर समझ कर ही खा लो। आप भी खा। शेखर, 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 सो गया? बिना खीर खाए सो गया? मरता क्यों नहीं है तू? इतनी मेहनत से मैंने सब प्लानिंग किया था और तू बेहोश हो गया? उठ शेखर, उठ शेखर, शेखर। सिर्फ 25 दिन रह गए तुम्हारी शादी को और कल नवंबर लगते ही वो पूछेगा कि सचिन कब तोड़ेगा सगाई। तब तू क्या करेगी? हम संभाल लेंगे मम्मी। सचिन के साथ शादी करके हम बहुत खुश रहेंगे, यकीन मानो मेरा, कुछ गलत नहीं होगा। बताओ जा, क्यों बुलाया मुझे? शेखर, हम कहीं बाहर घूमने चले? वैसे भी शादी के बाद हमने हनीमून भी नहीं मनाया, ले चलोगे? मैडम की बात ना मान के मरना थोड़ी है मुझे। मरना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो सेल्फी ले। इसकी क्या जरूरत है, हम हैं ना साथ में। पति पे बहुत प्यार आ रहा है आज। क्या बात? आएगा ही ना। आज हम बहुत खुश हैं। ये जगह ये जगह बहुत अच्छी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तेरी पत्नी मुझसे कोई फरमाइश करे और मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये ख्वाहिश तो पूरी कर ली, अब एक और कर लो। हुक्म कीजिए। आप नहा लो ताकि हम जल्दी बाहर घूमने जा सके। जो हुक्म मेरे हाथ में। शेखर, शेखर,
करा ही दिया। तुम्हें क्या लगा और कौन पकड़ेगा तुम्हें आगे? मुझे लगा तुम मर के भूत बन गए और मुझे पकड़ लिया। अच्छा, अगर मैं भूत बन भी गया ना तो मेरी आत्मा आकर तुम पे ही चिपकेगी। तुम नहाए नहीं अभी तक? ट्रांसफॉर्मर उड़ गया है, 5 घंटे तक लाइट नहीं आई, ऐसे जाना पड़ेगा। क्यों? ये ट्रांसफॉर्मर को भी अभी उठना था। चलो अब मेरे घर पर ही तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। तो आज आपका बर्थडे, मांगिए क्या विश है आपकी? हम चाहते हैं कि हम हमारे पति के साथ हमेशा खुश रहे, कोई भी दोष या कोई भी मुसीबत उसके रास्ते ना आए। ऐसा ही हो, हमारे रिश्ते में कोई मुसीबत नहीं है। शेखर, हमने कभी भी आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई और ना कभी छुपाना चाहते हैं। आज हमारा स्पेशल डे और हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। मुझे? वेट, ये हमारा फोन का पासवर्ड है, तुम्हारा बर्थडे। अरे वाह। तुम कुछ करोगे नहीं? अच्छा हाँ, I mean, कुछ कहोगे नहीं? ये मेरे फोन का पास, तुम्हारा बर्थडे। Oh, that's so sweet. अच्छा, आज हम एक और गेम खेलेंगे। आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि कौन सा फ्लेवर कौन सा है। देखते आप बता पाते हो या नहीं। वो तो ठीक है, बट अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? चुप जाओ। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो। आंखें बंद करो यार। शिकंजी। नाइस। मैंगो जूस देखा? ग्रेट। सोडा सोडा। मैडम मैं ही जीतूंगा इसमें। क्या बात है? नेक्स्ट नेक्स्ट।
लास्ट वन। चलो देखते हैं आप पहचान पाते हो कि नहीं। ये तो ज्यादा पानी है। नहीं तो एक बार फिर से ट्राई कर लो। पानी है। नहीं, गलत। अरे सादा पानी तो है। मैं जीत। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम खामखा सीरियस हो गए। अब मैं जीत गया हूँ तो मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए ना। मम्मा का कॉलर है, हमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज मम्मा को शक हो जाएगा, राइट? तुम अपना ख्याल रखना, ओके? चाहत, हम आपको फोन करेंगे। ये छोड़ो, बाय। हेलो चाहत, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे पता नहीं क्या हो गया, एकदम बॉडी पेन हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं क्या करूं? दवा ली तुमने? एक काम करो, तुम एक दर्द की दवा और एक एंटीबायोटिक ले लो, शायद खाने में कुछ आया होगा। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओ, और कुछ रहेगा तो कॉल करना, हम जग रहे। बाय, टेक केयर, लव यू। चाहत, 3 दिन से ना कोई कॉल्स ना कोई मैसेज। तुम्हें पता है हम कितना घबरा गए थे। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसे अभी? देखो कैसा लग रहा हूँ। अरे उस दिन बर्थडे में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई। हमें लगा कि हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से हुआ है। शेखर, हम आपसे वादा करते, हम अपना बर्थडे कभी क्या हुआ तेरी तबीयत को? मैं तुझे आयुर्वेदिक दवाई बता रहा हूँ, ले लेना। ठीक है पापा, मैं दवाई ले लेता हूँ। अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए, वरना तुम्हारे बिना हम क्या करते। इस बोतल को मैंने स्टोर रूम में रखवाया था, ये बोतल बाहर कैसे आ गई? हेलो शेखर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा बिजी था काम। बिजी तो हम होना चाहते हैं, बस तुम्हारे साथ। शेखर,
हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते। आज रात को हम पूरी सुहागन बनना चाहते हैं। आज की पूरी रात हम दोनों एक साथ। तो मिस्टर पतिदेव, आपके पापा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। मतलब वो पूरी दुनिया को काढ़ा पिलाते होंगे और उनका बेटा हमेशा हमारे काढ़ा पीने का मजाक बनाता रहता है। तो आज हम आपको चैलेंज करते हैं। ये काढ़ा पीकर बताओ। दोबारा एक चैलेंज? कितने चैलेंजेस दोगी? जीतना तो मैंने ही। पीकर बताओ फिर। अरे बहुत कड़वा है यार ये। ठीक है, मत पियो फिर। अच्छा अरे बहुत अजीब सा। शेखर, तुम ही सोने जीत गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह। तुम ठीक हो? मैं पानी लेके आती हूँ। मेरा फोन तो दो। चाहत मेरा फोन दो, मुझे पापा को कॉल करनी। इसमें क्या था चाहत? मेरा फोन दो। नहीं मिलेगा। तुमने कहा तुम हमसे प्यार करते हो और हमारे लिए जान भी दे सकते हो। अब समय आ गया है। मतलब मेरा फोन दो चाहत। जो खून की उल्टी है ना, इसी जहर की वजह से। अब जहर बदन में गया है तो धीरे धीरे ही असर करेगा ना। पहले नसों को फाड़ कर खून में घुल जाएगा, फिर आंतड़ियों को चीर कर एक एक कर सारे अंगों को खत्म कर देगा। और क्या? और तुम मर जाओगे। मतलब कि ये, जब तक तुम नहीं मरते तब तक हम सचिन से शादी नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? बताया तो था हमने। शादी, पहला पति, 2 महीने, कुंडली दोष। तुम्हें ही नहीं मानना था। मतलब ये सब कुछ झूठ, प्यार, शादी, ये सब नाटक। क्या करें? हमें सचिन के साथ शादी करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू करनी थी और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी था। समझे? हेलो पापा, 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 वो चाहत ने मुझे पापा, चाहत ने शेखर, 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 क्या हुआ बेटा?
चाहत तुम ही हो? जी तुम शेखर को जानती हो? हाँ, वो हमारा दोस्त था। सिर्फ दोस्त? क्यों, क्या हुआ? उसकी मौत हो गई है। किसी ने उसे काढ़े में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और उसमें जहर तुमने ही मिलाया। ये क्या कह रहे हो आप सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? शेखर से तुम्हारा क्या रिश्ता था? कहा तो सही, दोस्त थे। ये तुम दोनों के शादी और कुछ निजी पलों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं। इसमें तुम ही हो ना? क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? बोल। वो उसने ब्लैकमेल किया था मुझे शादी करने के लिए। कहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो ये सारे वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। मैं क्या करती? लेकिन हमें शेखर के मोबाइल से कोई भी धमकी भरे मैसेजेस नहीं मिले। वो दरअसल इसलिए क्योंकि शेखर को सचिन और मेरे सगाई के फोटोज दिख गए थे, तो उसने खुद से ही गुस्से में आकर काढ़ा पीकर जान दे दी। अच्छा, और तुमने उससे कभी भी कुंडली दोष और 2 महीने पहले पति के मर जाने जैसी कोई बात नहीं कही थी? बोल जल्दी। आप सब मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर हम फंसेंगे नहीं। हम पकड़ो उसे। पास मत आना मेरे, पास मत आना, मैं ये पी लूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चलो। और अब ये नाटक जेल में ही करना। ले चलो इसे। भगवान, ये क्या हो गया? शेखर 11 दिनों तक पानी की एक बूंद पिए बगैर मौत से लड़ता रहा। एक एक कर उसके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे और उस वक्त भी चाहत सबको गुमराह करती रही ताकि सही वक्त पर इलाज न मिल सके शेखर को और वो मर जाए। बेचारा शेखर आखिरी वक्त तक नहीं समझ पाया कि जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी, और जब समझा तब मौत सामने खड़ी थी। अब सवाल यह है कि आखिर चाहत ने यह सब किया क्यों? क्या उसने कुंडली दोष वाली बात को सच मानकर यह अपराध किया, या फिर उसकी नीयत में ही धोखा और दरिंदगी थी? कारण जो भी हो, वो अपराध की वजह तब तक नहीं बन सकता जब तक इंसान की फितरत और नीयत में फरेब ना हो। इसी सबक के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा जुर्म की दुनिया की एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।